हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को बिटू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन का चैप्टर देखेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। ठीक है, आपको रेलवे एनटीपीसी आरआरबीस में ग्रुप डी में एएलपी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये हमारा स्पीडी बुक है और हमारा डे 4th रहने वाला है। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज दिया गया, टॉपिक वाइज आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बुकों का हम इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्यूशन देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड भी कराएंगे जल्द ही इस चैनल में। ठीक है, हमारा सब कुछ होगा, बस आप एक बार सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो भी हमारा टॉपिक दिया गया है, टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए टॉपिक में हमारा लिखा गया यहाँ पे, पहला टॉपिक है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो कहेगा कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है जी? तो ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। अच्छा, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग का थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर 1894 में ईस्वी में। ठीक है, आगे अगला हमारा है पर है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो कापर निकस को। और ये कहाँ के थे जी? तो पोलैंड के थे। अगला हमारा जो पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कहा था, किसने कहा था जी? तो ये कॉपरनिकस ने कहा था। अगला हमारा पॉइंट है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था जी? तो ये कहा था टालमी ने, जो कि ये गलत है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था जी? तो जोहानसन केपलर, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने ये प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट हमारा ये है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये किसने बताया था जी? तो एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में ये बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अगला हमारा पॉइंट है सौरमंडल का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है ब्रह्मांड का मौलिक कण है। तो ब्रह्मांड का यदि मौलिक कण की बात है तो हिग्स बोसान, क्या नाम है जी? हिग्स बोसान नामक कण होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट क्या है तो दिया है हमारा, हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गॉड पार्टिकल। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है सर्न, CERN कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। तो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, जिनेवा कहाँ होगा? तो स्विट्जरलैंड में होगा। अगला है कि ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास की बात करेंगे तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होगा। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है जी मीटर? आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला हमारा पॉइंट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था को सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे जी? प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि खगोल दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो खगोल दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है यहाँ पे 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारी आकाश गंगा का नाम है तो दुग्ध मखेला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मखेला। आकाशगंगा की आकृति होती है तो सर्पिलाकार है। अगला हमारा पॉइंट है कि आकाशगंगा की, ठीक है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम रेखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। ठीक है, नेबुला जिसको निहारिका कहा जाता है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। अगला पॉइंट हमारा है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो कौन सा नेबुला है जी? ओरियन है। अगला पॉइंट है
पल्सर होते हैं, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाएगा? पल्सर कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है, तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? नाभिकीय संलयन। अगला हमारा पॉइंट है, ठीक है, दिया है कि तारों का मुख्य घटक है, तो हाइड्रोजन व हीलियम का। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है जी? तो सूर्य है। अगला हमारा पॉइंट है कि सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसको डार्क स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक उसके ताप के द्वारा होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान अर्थात सन मास। अगला पॉइंट हमारा, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाएगी? तारामंडल कहलाएगी। अगला हमारा पॉइंट है कि तारोमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। तारोमंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा तारामंडल है तो सेंटारस, जो जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है जी? तो हाइड्रा, जिसमें 68 तारे स्थित हैं। ध्रुव तारा भाग है, तो लघु सप्तर्षि का ध्रुव तारा भाग है। अगला पॉइंट है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में कौन सहायक होता है? ध्रुव तारा। अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा सूचित करता है। ध्रुव तारा क्या सूचित करता है? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसको सूचित कर देगा जी? उत्तर दिशा को। अगला पॉइंट है, धूमकेतु। धूमकेतु का मतलब धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड क्या करेंगे? धूमकेतु। और कितने वर्ष बाद दिखाई देता है जी? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देने वाला होता है धूमकेतु, जिसको कुशल तारा भी कहा जाता है। इसको हैली, इसको अंतिम बार 1986 में दिखा गया है। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा कब जी? 1962 ईस्वी में। अगला पॉइंट है हमारा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल एवं बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण तथा वरुण। टोटल 8 है, ये दूरी के अनुसार है। अगला पॉइंट है हमारा कि सूर्य का केंद्रीय भाग है, तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो कौन सा होता है जी? केंद्र कोर होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1500, ठीक है, 1500 MC मतलब 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य का सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की वायतम परत, ठीक है, सूर्य की वायतम परत, जिसको कहा जाता है करीट, कोरोना भी कहा जाता है। ठीक है, कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित होती है एक्स किरणें। कोरोना क्या उत्सर्जित करती है? एक्स किरणों को। ठीक है, सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको कहा जाता है वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। ये प्रकाशमान नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य का प्रमुख घटक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो 71%, हीलियम 26% और अन्य तत्व थे 25%, सॉरी 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जैसे तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, उसी तरह सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है, सूर्य का आकार क्या है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना क्या है? बड़ा है। यदि अगला पॉइंट की बात करेंगे कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 × 10⁶ या 149.6 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, सूर्य ग्रहण कब होता है जी? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण। ध्यान सुनिएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। तो जब बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। याद रखे ना। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एकमात्र परिक्रमा करते हैं। कितने, सॉरी, चंद्र ग्रहण होता है, ये तो हो गया। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है जी? काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अब चलते हैं सौरमंडल में। ठीक है, देखते हैं सौरमंडल एक दृष्टि में। कह रहा है कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य है।
सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? तो शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। और अगला पॉइंट है सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है जी? तो सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन? तो शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है जी? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है जी? तो वरुण है, जिसको नेपच्यून कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि वरुण की खोज किसने किया था जी? तो जॉन गैलो द्वारा 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा है जी? शनि है। और बिना उपग्रह वाला बुध और शुक्र है। लाल व हरा ग्रह कौन सा है जी? तो लाल है आपका मंगल ग्रह और हरा ग्रह आपका वरुण ग्रह है। अगला पॉइंट, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है जी? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को, जिसको यूरेनस कहा जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कह कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण ग्रह है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण ग्रह है। यूरेनस की खोज कब किसने किया था? तो हर्शले द्वारा 1781 ईस्वी में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र, जिसको वीनस कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह जिसको डीमोस, मंगल का है। फिर फोबोस एवं डीमोस उपग्रह किसका है? जो मंगल के है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में बलय अर्थात छाला की संख्या 7 होती है, रिंग पाए जाते हैं। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः कौन कौन है? तो सबसे तेज गति से बृहस्पति और सबसे धीमी गति से शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिनों में करता है। अगला हमारा पॉइंट है पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और वरुण। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्र और अरुण जो है ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में, अर्थात ये पूर्व से पश्चिम में, बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अगला जो पॉइंट दिया हमारा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा कितना समय होता है जी? तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग समय, तो सूर्य का पहुंचता है 8 दशमलव लगभग 20 सेकेंड में, और जो 500 सेकेंड भी बोला जा सकता है, जबकि चंद्रमा का 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है जी? तो 3600 किलोमीटर पे स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस, जिसकी खोज करता है पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा सी ऑफ ट्रांक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो यम सेरन्स एरिस नाम से जाना जाता है। प्लूटो की खोज 1930 में ट्राम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया। कब इसे? 2006 ईस्वी में प्राग बैठक में हुआ था, इसको हटा दिया गया। तो आज हम स्पीडी का चैप्टर नंबर 4 देखे हैं, ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल रेलवे सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपको स्पीडी का चैप्टर वाइज, ठीक है, ये कराते चलेंगे। आज हमारा संपूर्ण भारत, इससे पहले हम 3 वीडियो आपको इसी से डाल चुके हैं, और इसी चैनल पर हम SSC MTS हवलदार का प्रैक्टिस चालू किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हम एक बुक करा रहे हैं, रोजगार विथ अंकित सर, जो RWA के द्वारा है, जिसमें 50 सेट है। हम आपको इसमें कराएंगे टोटल 50 सेट। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। लाइक आए तो समझ में आए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।